गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं अपने घर से व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया कि मैं किसी ज़रूरी काम से गई थी बाहर, जहाँ से मैं व्लॉग नहीं, वहाँ के व्लॉग नहीं। वैसे तो डेली मेरा एक व्लॉग आ रहा है आपके पास, बट वहाँ का कोई मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि कुछ ऐसा रीज़न था जो मैं नहीं बता सकती। तो बस आज आ गई हूँ वापस अपने घर और यहाँ से व्लॉगिंग फिर से बहुत दिन बाद स्टार्ट हो रही है मेरी। और नया दिन नई शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत आज से। तो आज है 17 जनवरी और आज है सकट चौथ, जैसे जो तिलवा कहीं कहीं कहा जाता है और कहीं कहीं सकट कहा जाता है, सकट चौथ। तो उसका व्रत लड़कों के लिए किया जाता है, तो मैं भी करती हूँ। और पूजा का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं कि कैसे कैसे किसी किसी के यहाँ शाम को करवा चौथ की तरह होता है, अर्घ दे के शाम तक पूरा दिन व्रत रहा जाता है निर्जला। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, शुरू से ही ऐसा ही मम्मी भी करती थी और हम लोग ऐसा ही करते हैं कि सुबह ही नहा धो के और सारा पूजा का सामान बना के और पूजा करते हैं। तो जब तक पूजा नहीं होती तब तक बस हमारा व्रत रहता है, उसके बाद हम व्रत तोड़ के फिर खा पी सकते हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ। तो पिछले सकट में भी मैंने दिखाया था, और तो जो लोग हमारे नए फैमिली में जुड़े हैं, हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा पिछला व्लॉग, तो आप जाके देख सकते हो। और फिलहाल आज का व्लॉग आपके लिए बन रहा है। तो मैं तैयार हो गई, देखिए नहाना धोना सब कुछ हो गया है। नहाना धोना मेरा और रेडी हो गई हूँ, मैंने पहन ली है साड़ी। तो मैंने सोचा चलो, वैसे मैं साड़ी पहन के पहले करती नहीं थी पूजा, और सच बताऊँ तो कुछ भी घर के ठीक ठाक कपड़े पहन लेती थी और घर ही में करनी होती थी पूजा इसकी स्पेशली। बाकी तो सारी पूजा अच्छे से करती हूँ, लेकिन मतलब अच्छे से तो सब करती हूँ पर रेडी होके नहीं। तो रंग वंग तो लगा लेते थे, अभी भी मैंने देखिए लगा लिया, महावर लगा लिया है। आती थी लेकिन साड़ी वाड़ी नहीं पहनती थी। तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना है, व्लॉगिंग करना है, तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, अच्छा भी फील होता है, थोड़ा लगता है कि फेस्टिवल वाला फील आता है। तो बस रेडी हो गए, अपना तैयारी हो गई है और वहाँ किचन में चलते हैं अभी, और वहाँ पे बनाते पूजा का सामान और फिर पूजा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा ब्लॉग में। आगे दिखाते हैं आपको कैसे हमारे यहाँ होती है पूजा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज हम आ गए अपने किचन में। सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है ये कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम डालेंगे तिल अपने। तो कुछ लोगों के यहाँ ब्लैक तिल से होती है पूजा, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग वाइट तिल से ही करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे, खाली कढ़ाई। तो उसको ड्राई रोस्ट करने हैं हमको ये तिल अपने। तो उसके बाद बस हम तिल को भूनेंगे। इसमें ये कहते हैं गाइस कि मतलब तिल जो है, इसीलिए हम लोग वैसे तो आजकल मार्केट में तिल के बने हुए लड्डू, काले तिल, सफ़ेद तिल, सबके लड्डू आते हैं, लेकिन हम लोग क्या ऐसा कहा जाता है कि सकट की पूजा करने के लिए तिल को चटकना ज़रूरी है। मतलब कढ़ाई में आप थोड़ा सा ही चाहे तिल, तो तिल चटकना ज़रूरी होता है। जो जब गरम होता है, ड्राई रोस्ट हम करते हैं तो भूनता है तो हल्का सा चट चट आवाज़ आती है, तो वो तिल चटकाना ज़रूरी होता है, ऐसा कहा जाता है, जो पुरानी मान्यता है। तो इसलिए हम लोग यही करते हैं। तो बस यहाँ पर तिल को भूनेंगे, ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा और आवाज़ आने लगेगी थोड़ी चट चट की, एक आध तिल चटकेगा। तो बस तब तक भूनेंगे और फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ ये देखिए तिल हमारे थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज होने लगा है। ये देखिए कलर भी चेंज होने लगा है। गैस को स्लो कर देंगे, स्लो गैस पे ही वैसे मैंने भुना है इसको, और खुशबू भी आने लगी है, थोड़ा चटकने भी लगे हैं तिल। तो बस यहीं इसी स्टेज पे हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ गुड़ रखा है मैंने, पारी वाला गुड़। ये देखिए चटकने की आवाज़ भी आ रही है, अगर सुनाई पड़ रही होगी तो बस आगे का फिर दिखाते हैं आपको।
इसी में गुड़ जो है अपना काट देते हैं ऐसे चाकू से। गरम गरम तेल में, गरम गरम कढ़ाई में बस गुड़ काट देते हैं तो, और हल्का सा गुड़ बस इसी में मेल्ट हो जाता है और इसी के लड्डू बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। अभी आपको दिखाते हैं बना के। जैसे ये है 250 ग्राम तिल है, तो इसमें लगभग 250 ग्राम ही लड्डू वो गुड़ डालेंगे। बस डाल के अभी दिखाते हैं आपको। बहुत इजीली बन जाते हैं लड्डू, तो बच्चों को और हस्बैंड को सबको बहुत पसंद भी आते हैं। तो गरम तेल है और गरम कढ़ाई है, इसी में हमारा गुड़ धीरे धीरे हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अभी देखिएगा, दिखाते हैं आपको बना के। हम ऐसे ही बनाते हैं हमेशा लड्डू तेल के। अलग से चाशनी वगैरह कोई नहीं बनाने की ज़रूरत है। तिल हमारे भून चुके थे और बस गुड़ डाल के इसको चलाते रहेंगे तिल के साथ में। गरम कढ़ाई है और गैस बंद कर दी है मैंने। तो गाइस ये देखिए, पूरा गुड़ जो है बिना गैस जलाए गरम तिल और गरम कढ़ाई में पूरा गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, अच्छे से तेल में मिक्स हो गया है। और बस इसी को अब कढ़ाई को नीचे उतार के और हम बना लेंगे इसके लड्डू। तो बहुत इजी रेसिपी है, कोई चाशनी नहीं, कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत है। और बस ऐसे ही लड्डू अभी मैं बना के दिखाऊंगी आपको। बढ़िया, तुरंत बन जाते हैं। बस ये देखिए बनने लगे हमारे लड्डू। कोई चाशनी, कुछ भी बनाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम बना लेंगे सारे लड्डू। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई चाशनी नहीं, बिल्कुल बढ़िया। और खाने में इतने बढ़िया ये लड्डू बनते हैं, एकदम सॉफ्ट। ये चाशनी वाले फिर भी थोड़े से टाइट होते हैं, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो मैं बना लेती हूँ सारे लड्डू और फिर आगे का दिखाती हूँ आपको क्या करना है। आगे मुझे पूजा की तैयारी बाकी भी कर लेंगे और फिर दिखाते पूरे लड्डू बना के। ये देखिए गाइस, बन गए लड्डू, कितने बढ़िया लड्डू बने, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी मैं सब खा डालूंगा अब। है छू नहीं, अभी पूजा होगी बेटा, छू नहीं, अभी नहीं छुओ, गंदी बात। ये तो गर्म है। और क्या, आपने तो छू लिए। हाँ तो हमारे हाथ लोहे के होते हैं। ये क्या बात है? हाँ तौलिया बदल दो नीचे वाली। ये ले जाओ ना, यहाँ पड़ी है। तो मुझे क्यों दिखा दिया? देखो लड्डू बना रहे हैं शुभनु, तुम्हारे फेवरेट लड्डू। फेवरेट है और क्या भाई, भाई हर बार कहता है कि ये और लड्डू बना दो, जब खत्म हो जाते हैं तो कहता है और। इशू कैसे लगते हैं तुमको ये लड्डू? बहुत बेकार। बेकार? भाई से पूछो, भाई को अच्छा। तो गाइस रात में हम लोग सो रहे थे, तब खड़खड़ खड़खड़ पता नहीं बाहर क्या हो रहा था। हाँ, हमको लगा कोई चूहा होगा, तो हम लोग यहाँ रोज यहाँ पर बादाम की डिब्बी रखते हैं, भिगोते हैं। तो वो सोच रहे होंगे कि वही नहीं। एक बार आए हम देखने, तो वो बादाम की डिब्बी यहाँ, क्योंकि एक दो बार क्या हुआ कि हमने कप में या कटोरी में बादाम भिगो दिए थे, तो वो सुबह तक सारे बादाम गायब उसमें से।
तो हमने ये डिब्बी निकाल ली कि डिब्बी में भिगो दें बादाम, ढक्कन बंद करके। तो रात में कुछ खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही थी, तो हमने निकल के देखा तो यहाँ डिब्बी रखी थी, तो यहाँ से डिब्बी लुढ़क के इसमें गिरी हुई थी, पड़ी थी सिंक में। तो हमने लगा कि ज़रूर कोई चूहा हुआ आया है और उसने गिरा दी है यहाँ पे, तो हमने फिर वापस उठा के यहाँ रख दी। फिर हम लोग सो गए गाइस। फिर रात भर खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती रही, और सुबह ढूंढा तो मिली नहीं डिब्बी, मिली नहीं मम्मी को, और मैंने देखा तुरंत मिल गई, यहाँ अंदर पड़ी हुई थी, ये रही। इसके नीचे उसका हाल देखिए क्या हो रखा है, ये देखिए। और उसमें के बादाम देखो, बादाम, ये बादाम नहीं खा पाए, खाली रात भर डिब्बी ही काटते रहे। इसी को कहते हैं चूहे। डिब्बी काटते रहे रात भर, बादाम नहीं खा पाए, ढक्कन ना खोल पाए। और अब मिले हैं ये बादाम पड़े हैं, उसका पानी। और सुबह पता है ईशु हम उठे तो वहाँ पानी भी पड़ा था वहाँ पे। सोचे तो पानी यार कैसे आया, फिर भी हमने नहीं ध्यान दिया। हमें पता नहीं, हो सकता कहीं से चप्पल वप्पल का इन लोगों के या कुछ आ गया हो। तो पोछा मैंने डाल दिया, वहाँ देखो पड़ा है, पोछा डाल दिया था, गीला पानी था वहाँ पे। लेकिन अब ये पता चला कि अब ये क्या था, रात में चूहा था, तो छछूंदर थी कि बिल्ली थी। बिल्ली तो बादाम की डिब्बी वैसे ले नहीं जाती। एक प्लेट में ना रख दो बादाम वाली, ठीक है, फिर प्लेट या कटोरी में, खा के चला जाएगा। अच्छा, उसी को खिलाएं बादाम। फिर तुम लोग को क्या करेंगे खिला के? तुम लोगों को ना खिलाएं, हम ये खाएंगे। हाँ, तुम ये खाओ, वो बादाम खाए, ये भी सही बात है। तो गाइस ये देखो लड्डू हमारे लगभग सारे बन गए हैं। इसो अभी नहीं बेटा, छुओ नहीं, गंदी बात मत करो, जाओ मैं नहीं आऊँगा। अपना काम करो। तो फ्रेंड्स हमारी हो चुकी है पूजा की पूरी तैयारी, और लड्डू बन चुके हैं, बना के रख दिए हैं मैंने, और पूड़ियाँ भी बना दी हैं। तो हमारे यहाँ सकट की पूजा जो होती है वो तिल के लड्डू और पूड़ी बना के उसी से पूजा की जाती है। तो मैंने सब बना के रख दिया। यहाँ पर हनु सो रहा है, तो आ गई थी कमरे में, थोड़ा सा कमरा ठीक ठाक कर देंगे, कपड़े वगैरह फैले पड़े थे ऐसे ही, तो थोड़ा फोल्ड कर देंगे, बिस्तर सब सही कर देंगे कमरा, और फिर चलेंगे पूजा करने के लिए। तो अगला व्लॉग इसी के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने। तो अगर यहाँ तक कि आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।